टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स के टेस्ट के लिए हमें इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। जो ग्रुप फर्स्ट के होते हैं रेडिकल्स, उनमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो या तो डाइल्यूट HCl यूज किया जा सकता है या डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट ग्रुप के रिएजेंट्स जो होते हैं HCl या H2SO4, तो ये डिटेक्शन कराते हैं कुछ सर्टेन रेडिकल्स का। फर्स्ट कार्बोनेट CO3 2-, सेकेंड होता है सल्फाइड SO3 2-, थर्ड होता है सल्फाइड S2-, फोर्थ होता है नाइट्राइड NO2-, एंड फिफ्थ होता है एसीटेट CS3COO-। ये इतने रेडिकल्स होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट रेडिकल कार्बोनेट आयंस की, कार्बोनेट आयंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिक्सचर लेना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं कंपाउंड्स। उस कंपाउंड को एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और फिर उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, फिर इसको वार्म करते हैं जेंटली, तो उसमें से ब्रिस्क इफर्वेंसेस रिलीज होती हैं, जो ना तो उनका कोई कलर होता है ना ही उनका कोई ऑर्डर होता है। तो फिर उससे जो ब्रिस्क इफर्वेंसेस रिलीज हो रही होती हैं उनको मैं लाइम वाटर के साथ पास करूंगा, तो वो एक तरह का इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, और जैसे मैं एक्सेस में CO2 ऐड करूंगा वो सॉल्युबल में बदल जाएगा। उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। मान लेते हैं यहाँ पर Na2CO3 मैंने कंपाउंड यूज किया, इस Na2CO3 में मैंने HCl ऐड करा, डाइल्यूट HCl। तो ये 2 Na है, तो यहाँ पर मैं 2 मोल्स कर लूंगा, 2 NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ में क्या होगा, CO2। यही CO2 जो है वो ब्रिस्क इफर्वेंसेस रिलीज करता है, जिसका ना तो कोई कलर होता है ना तो कोई ऑर्डर होता है। यही CO2 गैस को जब मैं लाइम वाटर के साथ पास करूंगा, CaOH प्लस CO2, तो ये फॉर्म कर लेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म करता है। जब एक्सेस में इसमें हम ऐड करते हैं CO2, तो लिखेंगे CaCO3 प्लस H2O एंड प्लस CO2, तो इसका एक कंपाउंड बन जाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, और जो कैसा हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो जब हम लाइम वाटर में CO2 ऐड करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाता है, किसकी वजह से, CaCO3 की वजह से। तो 2 इसके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। पहला, ब्रिस्क इफर्वेंसेस निकालना, फिर यही CO2 जब लाइम वाटर के साथ पास करते हैं तो ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाता है, तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो जाता है, जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें क्या प्रेजेंट है। सेकेंड टेस्ट है वो है सल्फाइड का। सल्फाइड का टेस्ट करने के लिए मैं फिर से एक सॉल्ट लेना पड़ेगा जिसमें सल्फाइड का अमाउंट, उस सॉल्ट को ड्राई टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और फिर से उसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे और वार्म करेंगे उसे। वार्म करने पर उसमें से एक सल्फर के जलने की स्मेल आती है, तो हमें यह ऑब्जर्वेशन होता है कि यहाँ पर जो है वो सल्फाइड प्रेजेंट हो सकता है। तो फर्दर इसका कंफर्मेशन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से एक भीगा हुआ पेपर उस परखनली या कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब के टॉप पे रखते हैं, हेड पे रखते हैं, तो वो SO2 गैस के कांटेक्ट में आने पर ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये पता चल जाता है कि यहाँ पे सल्फाइड जो है वो प्रेजेंट है। रिएक्शन कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूं Na2SO3 और इस Na2SO3 को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट कर रहा हूं, फिर से 2 Na है तो यहाँ पर मैं 2HCl कर लूंगा, ये रिलीज हो जाएगा 2NaCl प्लस H2O, और इस बार सल्फर है तो यहाँ पर SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। यही SO2 गैस क्या करती है, सल्फर के बर्निंग जैसी स्मेल देती है। तो फर्दर क्या करेंगे हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और इसको एसिडिफाइड कहा गया था इसलिए H2SO4 इसमें ऐड करते हैं, और साथ ही साथ में क्योंकि ये SO2 गैस तो पहले से ही टेस्ट ट्यूब में होगी, तो फर्दर ये क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, और यही Cr2SO4 का जो होल थ्राइस है ये पेपर को क्या कर देता है, मतलब जो ग्रीन कलर का हो जाता है पेपर ना SO2 के कांटेक्ट में आने पर, ये कंपाउंड बनता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मोल इसके ले लेंगे, तो यहाँ पर
3 सल्फर यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर, टोटल 4 हो गए। K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस। अब देखेंगे कितने हमारे पास हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, इसका मतलब प्लस H2O रिलीज कर देंगे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो किसके लिए है, सल्फाइड आयन के